जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से छठे स्कंद का 15वां अध्याय सुनाएंगे। पुत्र शोक से आतुर राजा चित्रकेतु को महर्षि नारद का उपदेश। सुखदेव जी कहते हैं, जब नारद और अंगिरा वहां आए तो देखा कि सारे नगर में कोहराम मचा हुआ है। राजा का रनिवास शोक से व्याप्त है और चारों ओर उदासीनता छाई हुई है। इससे वे शीघ्र ही राजा के पास पहुंचकर बोले, हे राजेंद्र, जिसके लिए तुम शोक करते हो, क्या जानते हो कि वह यह तुम्हारा कौन है और तुम इसके कौन हो? किसी भी युग में, किसी भी सृष्टि में कोई किसी का कौन है, यह मुझे अलग अलग बतलाओ। हे राजन, तुम्हें नहीं ज्ञात है कि काल के द्वारा ही सब देहधारी एकत्र कर फिर पृथक पृथक कर दिए जाते हैं। जैसे सब चीज तो एक साथ ही बोए जाते हैं, परंतु कोई उत्पन्न होते हैं, कोई नहीं। वैसे ही ईश्वर की माया से किसी को पुत्र आदि होते हैं, किसी को नहीं होते। वे हम सब और तू भी न पहले जन्म में था और न अब है। यह सारा प्रपंच मिथ्या है। एक ईश्वर ही स्वतंत्र और सर्वथा सामर्थ्यवान है कि जो असंतंत्र भूतों द्वारा सबको रचता, पालता और मारता है। माता पिता के देह द्वारा देहदारी पुत्र का होना वैसे ही है कि जैसे बीज से बीज उत्पन्न होता है। सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार उन महर्षि ने राजा चित्रकेतु को समझाया, तब वह अपना मुंह पोंछता हुआ बोला, हे भगवान, इस सन्यासी के वेश में आप दोनों कौन हैं? हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसे ही परोपकारी महात्मा जान पड़ते हैं जिनका उद्देश्य लोगों का उपकार करना होता है। अतः कहिए कि आप संतन कुमार नारद, अंगिरा, देवल, असित, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, अरणी, रोमश, च्यवन, पंतजलि, वेदशिरा, धौम्या, पंशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ऋतुदेव, ऋतुध्वज, इन ऋषि मुनियों में से आप कौन हैं? यही लोग तो ईश्वर में भ्रमण किए करते हैं। अतः हे प्रभु, आप दोनों कृपा करके अपने ज्ञान से मुझ ग्रह में पशु का ज्ञान दूर कीजिए। तब अंगिरा ने कहा, मैं वही अंगिरा हूँ जो पुत्र की इच्छा करने पर तुमको पुत्र दे गया था, और यह ब्रह्मा जी के पुत्र साक्षात नारद जी हैं। तू भगवान का बड़ा भक्त है, इससे हम दोनों तुझे समझाने आए हैं। पहले भी मैं तुझे ज्ञान ही देने आया था, परंतु तुझ में पुत्र की बड़ी इच्छा देखकर पुत्र ही देकर चला गया और ज्ञान न दे सका। पुत्र वालों को जो कष्ट होता है, अब तू उसे देख ही रहा है। यही दृश्य धन और अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का भी होता है। ये सभी शोक, भय और पीड़ा को देने वाले हैं। इनमें कुछ भी सत्यता नहीं है। यदि ये सत्य होते तो इस प्रकार क्षण मात्र में नष्ट क्यों हो जाते? हे राजन, मन ही वासनाओं के अनुकूल कर्मों का ध्यान करके अनेक प्रकार के कर्म उत्पन्न करता है, और वह शरीर को पंचभूतों द्वारा बना हुआ है। इसमें बैठा हुआ जीव उसे व्यर्थ ही अपना समझता है, किंतु यह वास्तव में कष्ट ही देता है। अतः इन्हें सत्य न जानो और इन पर भरोसा न करो। ऐसा कहकर अंगिरा जी चुप हो गए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, जैसा इन महर्षि ने कहा है, अक्षरंश सत्य है। तुम अज्ञानता को छोड़ दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कोई किसी का नहीं है, सब ब्रह्मात्र है। तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हारे मृतक पुत्र को जीवित कर तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा और तुम निश्चय ही भगवत मार्ग का अनुसरण करोगे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।